तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ पर्व पर आयोजित मास ध्यान साधना एवं सत्संग शिविर में पधारे हुए मंचस्थ महात्मागण, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहन, अवश्य ही महाकुंभ के मेले में सब लोग स्नान का आनंद ले रहे हैं। इधर उधर घूमकर यहाँ के भव्य दिव्य दार्शनिक दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। खाने पीने आदि का भी आनंद ले रहे हैं। लेकिन हमारे शिविर में रोज देवासुर का संग्राम चल रहा है। पता नहीं यहाँ कितने को आनंद मिल रहा है, कितने को कष्ट मिल रहा है। संग्राम छिड़ा हुआ है। एक और दैवी शक्ति अपना काम कर रही है, दूसरी ओर आसुरी शक्ति अपना काम कर रही है। जिनकी देवी शक्ति प्रबल है, मेरा विश्वास है वह भूखे भी आनंद का अनुभव करते हैं, प्यासे भी आनंद का अनुभव करते हैं। समग्र असुविधाओं में भी आनंद का अनुभव करते हैं। आसुरी शक्ति जब प्रबल हो जाती है, जीव के जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है। तब दुख बढ़ने लग जाता है, क्लेश बढ़ने लग जाता है, शांति बढ़ने लग जाती है। हम लोगों के अंदर में निरंतर इन दोनों शक्तियों का संघर्ष अनादिकाल से चलते आया। जब से यह जीव भगवत विमुख हुआ है, संसाराभिमुखी हुआ है, तभी से यह संघर्ष चल रहा है। प्राचीन परंपरा में भगवत प्रेरणा के स्वरूप समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से बहुत से रत्न निकले थे। उन रत्नों में सर्वोत्कृष्ट रत्न अमृत था। आप लोगों को रोज सुनाया जा रहा है, समुद्र मंथन से हाथी निकला, घोड़ा निकला, लक्ष्मी माता निकली, बालमणि निकली, कौतुकमणि निकली, शंख निकला, ब्रह्मादि देवाओं गणा निकली और भी बहुत सारे रत्न निकले। उन रत्नों के निकलने से, उन रत्नों की प्राप्ति से देवताओं का काम नहीं बना,
दैवी शक्ति में वृद्धि नहीं हो पाई, असुरों को देवता पराजित नहीं कर पाए। समग्र रत्नों में श्रेष्ठ अमृत रत्न है, उससे बढ़कर कोई रत्न नहीं। उसी रत्न की प्राप्ति से आत्मा प्रबल होती है, आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल जब बढ़ता है तब इंद्रियों का बल कमजोर पड़ जाता है। कमजोर इंद्रियां निग्रहित होकर रहती है, शांत होकर के रहती है, अनुशासित होकर के रहती है, दब करके रहती है, आत्मा के कहने में रहती है, आत्मा के कहे अनुकूल चलती है, शास्त्रानुकूल संत ज्ञानानुकूल पवित्र दिशाओं की तरफ उन्मुख रहती है। और जब आत्मबल क्षय हो जाता है, आत्मा शक्ति घट जाती है, तब इंद्रियां प्रबल हो जाती है। आत्मा की शक्ति को ले लेकर के इंद्रियां समग्र विषयों का भोग कर प्रबल हो जाती है। प्रबल इंद्रियां जीव को जैसे मदारी बंदर को नचाता है वैसे ही नचाता है। और हम लोग नाच ही रहे हैं। बहुत बार मैंने सत्संग में सुनाया है कि जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर की संतान है। ईश्वर अंश जीव, इसका न जन्म होता है न इसकी मृत्यु होती है। नहीं जन्म जाको, नहीं मृत्यु जाको, नहीं बाल यौवन जरापन है जाको, जिसे नामी होती अवस्था ये चारो, दोनों ताई वर्णन में चारो, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। यह जड़ नहीं है, चेतन है। इसका किसी भी काल में विनाश नहीं होता है। यह मलिन नहीं, निर्मल है। यह दुख की राशि नहीं, सहज सुख की राशि है। यह भी हम कह सकते हैं। परमात्मा में जितने गुण हैं, शास्त्रों में परमात्मी गुणों का जितना वर्णन हुआ है, उन समग्र परमात्मी गुणों से भरा हुआ, परमात्मी गुणों से गुणान्वित यह आत्मा है। उपनिषद ग्रंथ बतलाता है, आत्मा वही जायते चित्रः, पिता की अंतरात्मा ही पुत्र के रूप में प्रकट होती है। पिता के दिल का टुकड़ा पुत्र होता है। पिता की आत्मा पुत्र, आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा पुत्र। सच्चा सद्गुरु की आत्मा सच्चा शिष्य होता है। सच्चा शिष्य यदि हो, आप विश्वास मानिए, उस रूप में सद्गुरु ही विराजमान है। क्योंकि सच्चा शिष्य के अंदर ही सद्गुरु की आत्मा निवास करती है। हमारे गुरुदेव सच्चे सद्गुरु की खोज में दुनिया में बहुत भटके,
जैसे तैसे परम संत बाबा देवी साहब के विषय में पता चला। संयोगवश परम संत बाबा देवी साहब उस वक्त पंजाब में संतमत का प्रचार कर रहे थे। धीरजलाल गुप्त के माध्यम से हमारे गुरुदेव ने पंजाब में बाबा साहब के पास पत्र लिखा। हम गुरुदेव की शरण में जाना चाहते हैं। बाबा साहब की सेवा में उस वक्त रामदास जी रहते थे। रामदास जी ने गुरु महाराज के विषय में बताया। बाबा साहब ने कहा अभी उनको वहीं रहने दो, अभी उनको वहीं रहने दो। पत्र में सारी व्यथा गुरु महाराज लिखे थे और उस पत्र को रामदास ने पढ़कर सुनाया। बाबा साहब सुन लिए। उस वक्त कुछ बोले नहीं, बस रहने दो। फिर दूसरे दिन क्या उनकी मौज हुई। वे कहते अरे तुमने मेरे सामने पत्र में किस नहीं लाल का नाम लिया। उनको देखने के लिए तो हमारी आत्मा तरसती है। उनको देखने के लिए हमारी आत्मा तरसती है। बार-बार उनका ही चिंतन होने लगता है। अच्छा अभी तो मेरे पास नहीं बुलाओ, जब विजयादशमी में हम जाएंगे तब मेरे पास लाए। अब देखिए अब तक मिलनी नहीं हुई है, एक दूसरे से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने सच्चा शिष्य के समग्र लक्षण बने हुए थे। पत्र में ही गुरुदेव के अंदर जो सच्चा शिष्य का समग्र गुण था वह दिखलाई दे रहा था और उन गुणों को देख करके ही परम संत बाबा देवी साहब इतने प्रभावित हुए। अरे तूने किस नहीं लाल का नाम लिया। हमारा मन तो उनको देखने के लिए तरसता है। और जब आमने सामने मिलन हुआ है तब गुरुदेव को कभी भी नाम लेकर के नहीं पुकारा। नहीं दास शायद नहीं नाम लेकर के नहीं पुकारा। गुरुदेव को जब भी पुकारते थे तो लाला कर करके पुकारते थे। लाला एक तरह से बेटा को दिखाते हैं। और लाल शब्द का ही अपभ्रंश से है लाला शब्द भी है। लाल लाल कहते हैं रत्न को। समग्र शिष्यों में हमारे गुरुदेव बाबा देवी साहब की दृष्टि में रत्न स्वरूप थे। इसीलिए कभी कभी भावाभिभूत होकर गुरुदेव के पास बाबा देवी साहब पत्र लिखते थे। लाला तुम्हें रोटी मिले चाहे नहीं मिले, तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता। इतने प्रभावित थे। तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता। बहुत अभिनंदन ग्रंथ लिखे गए। हमसे भी उसमें कुछ संस्मरण लिखने के लिए कहा गया। हमारे दिल में भावना नहीं होती है। संपूर्ण जीवन चरित्र में देखता हूँ, कहीं भी ऐसा नहीं पाता हूँ। यह साधु जीवन में कभी भी कहीं
10 साल भी एकांत में रहकर साधना की है, कभी कहीं एकांतिक साधना नहीं, कहीं कोई विशिष्ट त्याग की भावना नहीं, कहीं गुरुदेव की जस कीर्ति के लिए कोई सत्कार्य नहीं। बस लिख लीजिए कुछ, हम तो ऐसे नहीं लिखते हैं। गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के जस कीर्ति के प्रति कितने शिष्यों के अंदर में कितनी भावना है, आज सबके सामने है। इतिहास जब लिखा जाएगा तब पता चलेगा, और सही सही इतिहास लिखने वाला यदि होगा तब पता चलेगा कि किसने गुरुदेव के लिए क्या सब किया है। अंधा बन करके लिखेगा तब तो कोई बात नहीं, आंख खोल करके यदि लिखेगा तो किसने, किस शिष्य ने अपने गुरु के लिए क्या सब किया है, जिंदा में तो नहीं दिखेगा, लेकिन मरने के बाद दिखेगा। हमारे गुरुदेव ने कर्म संत बाबा साहब के लिए कितना कुछ किया है, हम कह नहीं सकते हैं। एक एक श्वास लेते थे बाबा साहब का नाम ले करके। जब गुरुदेव को पता चला कि बाबा साहब का शरीर पूरा हो गया, इतना रोए हैं, शब्द रोते ही रहे उनके लिए, इतना प्रेम था। पदावली की रचना में यही 10-5 पद ऐसे होंगे जिस पद में बाबा साहब का नाम नहीं होगा, पद के पद में बाबा साहब का नाम गूंजता है। इतनी भावना गुरुदेव के प्रति सद्भक्ति की पराकाष्ठा गुरुदेव के जीवन में मैंने देखा। तो सच्चा शिष्य जो होता है सद्गुरु की आत्मा, यानी सद्गुरु के समग्र सद्ज्ञान सच्चा शिष्य में समाहित होता है, और पिता का गुण सच्चे पुत्र में समाहित होता है, क्योंकि पिता की आत्मा पुत्र, सद्गुरु की आत्मा सत्शिष्य। और मुझे जो अभी कहना है वह यह कहना है, परमात्मा की संतानी आत्मा, पिता की आत्मा पुत्र, सद्गुरु की आत्मा शिष्य, और परमात्मा की आत्मा यह जीवात्मा है। ये जीव जो है परमात्मा की आत्मा है। क्या परमात्मा को जीव के ऊपर कम प्यार है? हम नहीं कह सकते कि दुनिया में इस जीव को परमात्मा से अधिक प्यार देने वाला कोई हो। सारे जीवन हम लोगों को परमात्मा ने सब कुछ दिया ही है, लिया कुछ है। आप ऐसी चीज दुनिया में कौन दे सकता है? कौन ऐसी चीज दुनिया में कौन दे सकता है? हाथ ऐसी चीज, पैर ऐसी चीज दुनिया में कौन दे सकता है? और तो छोड़िए, इस जीवन में जीने के लिए श्वास ऐसा दुर्लभ पदार्थ दुनिया में कौन दे सकता है? और हमारे भोजन के लिए परमात्मा ने हमारे भोजन के लिए देखिए क्या दिया है, अमृत। आत्मा का भोजन अमृत है। रोज मैं सुना रहा हूं सत्संग में, आत्मा का भोजन अमृत है, क्योंकि यह अमृतस्य पुत्राः है। यह अमृत की संतान, ब्रह्म वेद अमृतम, ब्रह्म रूपी अमृत की संतान। यह आत्मा भी अमृत है, आत्मा का भोजन अमृत है। परमात्मा ने 24 घंटे हमारे लिए अमृत का भोजन परोस करके रखा है।
हम भाग्यहीन जीव मायामुखी होने के कारण, इंद्रियों के गुलाम होने के कारण निर्जला एकादशी व्रत कर रहे हैं। हमारे लिए, आप आत्मा के लिए परमात्मा ने अमृत का भोजन 10वां द्वार की थाली में परोस करके रखे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में 9 दरवाजे गवे धरती के रस 10वां अमृत पी गए। 9 दरवाजे होकर के फीका रस निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, गंदे नाले में हम डूब लगा रहे हैं। परमात्मा ने 10वां द्वार में रस 10वां अमृत पी गए। 10वां द्वार क्या है? वही तो थाली है। 10वां द्वार ही थाली है, जिस थाली में अंतर ज्योति और अंतर नाग के अमृत परोसा हुआ है। रस 10वां अमृत पीठ है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, घर मांग अमृत भरपूर है, मनुखा साधन पाया, जीव कस्तूरी निरंजन जाने, धर्म का परम भलाया। अमृत का भोजन, ऐसा बाप कौन दुनिया में होगा जो अपने बेटे के लिए अमृत का भोजन परोस करके रखा और उस भोजन को छोड़कर विषयों को ग्रहण करने वाला ऐसा भाग्यहीन बेटा भी दुनिया में कौन हो सकता है? वह बेटा महाभाग्यहीन है जो परमात्मा रूपी पिता के द्वारा परोसा हुआ अमृत का भोजन नहीं करके विषय रूपी विष को दिन रात पी रहा है। रस 10वां अमृत चली जाए। 24 घंटे वह थाली भरी हुई होती है। संत कबीर साहब की वाणी में विमल विमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। सिंगी नाद संत धुनि बाजे, अबुझा मन जन केली करे। दहकी मछली गगन चढ़ गाजे, बरसत अमिरस ताल भरे। बरसत अमिरस ताल भरे। निर्मल निर्मल असंख्य ध्वनिया हमारे अंदर में दिन रात हो रही है, ध्वनित हो रही है। बाहर के बाजे गाजे क्या उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हम तो आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, जिस दिन अपने अंदर के बाजे गाजे को सुन लेंगे, जीवन में कभी कुछ सुनने की इच्छा नहीं होगी। केवल सुनने की इच्छा की बात नहीं, उस बाजे गाजे को जिस दिन आप सुन लेंगे, उस दिन न कुछ सुनने की इच्छा जीवन में होगी, न कुछ खाने की इच्छा जीवन में होगी, न कुछ देखने की इच्छा, न सुनने की इच्छा। सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। आप इतने तृप्त हो जाएंगे कि आपकी तृप्ति का आनंद लेने के लिए जैसे मधुमक्खी कमल के पराग के लेने के लिए, पुष्प के पराग के लेने के लिए दौड़ती रहती है, वैसे दुनिया आपके पास दौड़ती रहेगी। निर्मल निर्मल असंख्य ध्वनिया आपके अंदर में ध्वनित हो रही है। सुनत बने, लेकिन वह ध्वनि ध्वनित होती हुई किससे सुनाई पड़ती है? जाको ध्यान लगे। जिनको ध्यान लगता है, अर्थात ध्यान के समय जिनका मन आज्ञा चक्र में एकाग्र हो जाता है, उनको अनुभव होता है। सुखमन के घर राग सुनी, तनमंडल विलाय, अगत कथा विचारिये, मनसा मने समाज। सुषुम्ना के घर में, सुषुम्ना में सुनलाम काव्य पहुंच के देवी पुकारा। सुषुम्ना में वह ध्वनि सुनाई पड़ती, सुनत बने जाको ध्यान लगे। 10वें द्वारे ताड़ी लागी, अलग पुरुष जाको ध्यान धरे।
काल कराल निकट नहीं आवे, कर्म धर्म अब व्याधि करे, जुगन जुगन की तृषा बुझानी, काम क्रोध मद लोभ जरे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होय कब होन मरे, रस गगन उफाने अजर झरे। 24 घंटे अमृत की वर्षा हो रही है। सिंगी नाद शंख ध्वनि बाजे, ये बाजे क्या है? अमृत है, अमृत के समान ये बाजे। जैसे हम गायक जी के बढ़िया भजन सुनते हैं तो सुन सुन करके हमारा कान तृप्त होता है, वैसे ही परमात्मा के बजाए बाजे जो 24 घंटे हमारे अंदर 10वां द्वार में बज रहे हैं, उस आवाज को सुनने से आत्मा तृप्त होती है। गायक की आवाज को सुन करके कान तृप्त होता है और परमात्मा की आवाज को सुन करके आत्मा तृप्त होती है। सिंगी नाद शंख ध्वनि बाजे, उस आवाज को सुनकर क्या होता है? अबुझा मन झकेरी करे, अबुद्ध मन, अज्ञानी मन, विषयी मन, जो मन समझाए नहीं समझता, समझता है अभी रात समझाते समझता है। कितना भी आनंद यहाँ मिल रहा है, कितना सुख मिल रहा है, किसी भी सत्संगी भाई बहन को कोई टेंशन नहीं है। तो जानबूझ करके कोई टेंशन अपने खोपड़ी में घुसा नहीं, अलग बात है, लेकिन टेंशन का कोई मामला नहीं है। आप लोगों को क्या खिलाया जाएगा, तो सारा टेंशन हमको है। और इस मंच पर से ईमानदारी से मैं कहता हूं, आप लोगों को कभी भी कुछ घटिया खिलाने का दिल में नहीं होता। कितना बढ़िया से बढ़िया आप लोगों को खिलाया जाए, सारा टेंशन हमको है। और जहां तक देखते हैं बालू के रेती पर है यह शिविर, मुंबई के बाजार में शिविर नहीं लगा हुआ है, बालू के रेती पर है। यहाँ कोई महल अटारी नहीं है, यहाँ पक्की कोई भी व्यवस्था नहीं है, कपड़े का घर बना हुआ है। ऐसे बालू का रेती पर त्रिवेणी के तट पर, जहां सुखमय कोई संसाधन नहीं। देखिए 2 महीना पहले यहाँ पर नदी बह रही थी, 2 महीना पहले नदी बह रही थी, 2 महीने के बाद फिर यहाँ प्लाट का आवंटन शुरू हुआ है। 2 महीने के अंदर में इतना सब कुछ बना है। आप लोगों के भोजन के लिए बढ़िया से बढ़िया प्रबंध, डालडा घी नहीं मंगाए हैं, शुद्ध देसी घी, बढ़िया से बढ़िया कच्ची घानी का सरसों का तेल है, सब कुछ खाते हैं। चावल भी आप देख लीजिए। खाद्यान्न की दुकान में यहाँ चौराहे पर लगा दी गई है, वहां का चावल लेकर के हम आपको नहीं खिला रहे हैं। आप चावल जाकर के चेक करिएगा, जो चावल का बन रहा है पूरा कुंभ के मेले में कहीं बनता हो, आप चेक कर सकते हैं। और रहने सहने के लिए इस बालू पर, इस रेती पर जहां तक बन पाया है कसर नहीं छोड़े हैं। और यह भी आपको पता है, भीख मांग करके नहीं, किसी का सामने हाथ फैला करके नहीं, हमारा जितना जेब अलाव करता है उस जेब के अनुसार ही हम करेंगे, लेकिन उसमें कसर नहीं छोड़े। यहाँ पूरा करेल क्षेत्र में जितना भी कैंप लगा है, और भी पूरे कुंभ के मेले में धर्मार्थियों के लिए, स्नानार्थियों के लिए जितना कैंप लगा है, उस कैंप में घुस करके आप लोग देख सकते हैं। आपके लिए जो व्यवस्था है कम है कि ज्यादा है, ज्यादा करके आप लोग देख सकते हैं। जहां तक बन पाया है आप
कोई कमी नहीं किसी को रहे, जहाँ तक इस जगह पर हो सकता है पानी का प्रबंध है, सब कुछ का प्रबंध है। ऐसी जगह पर जितना जो प्रबंध होना चाहिए प्रबंध है। आप लोगों को कोई टेंशन, आप लोगों को महा टेंशन का विषय है 4 बार ध्यान पर बैठना। आप लोगों के लिए यदि कोई महा टेंशन है तो 4 बार ध्यान पर बैठना, 4 बार भोजन भजन एक बार है, उसमें भी आती है आफत 1000 है। 4 बार ध्यान पर बैठना, यही आप लोगों के लिए बड़ा भारी टेंशन का विषय है। और मैं यह भी इस मंच पर से कह रहा हूं, यदि 4 बार भजन पर बैठना, ध्यान पर बैठना आपके लिए टेंशन का विषय नहीं रहा, आपके जीवन का आनंद का विषय रहा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपके जीवन में कभी टेंशन हो नहीं सकता। जिस भक्त के जीवन में भजन टेंशन का विषय नहीं रहा, उस भक्त के जीवन में कभी टेंशन हो नहीं सकता है। ब्लड प्रेशर 1 मिनट में स्वाहा हो जाएगा, शुगर 1 मिनट में स्वाहा हो जाएगा, माइग्रेन 1 मिनट में स्वाहा हो जाएगा, हार्ट तो हवा में उड़ जाएगा। जीवन में कोई टेंशन हो सकता है। जिनके जीवन में भजन टेंशन का विषय नहीं, भजन जीवन में आनंद का विषय बना लिया है, उनके जीवन में कभी टेंशन हो नहीं सकता है। यदि किसी के जीवन में टेंशन है, यहाँ बहुतों के जीवन में है, क्या कह सकते हैं। आज भी कम से कम 70-80% परीक्षा पत्र गले से छीन लिया गया है। बहुतों से तो नहीं छीन पाते हैं, थोड़ा सा चेहरा भी देखना पड़ता है, करें क्या इज्जत हो जानी पड़ती है। नहीं तो 70-80% पत्र गले से निकाल करके जमा करा लिए गए हैं। 3 से 4 बजे के ध्यान में गहरा दे, 5 से 6 के ध्यान में भी पड़े हुए। मैंने कहा अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति, पुण्य क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जागे न पिछले घर करे न गुरमत जाप, मुख फाड़े सोवत रहे ताकू लागे पाप। इतना खर्च जो यहाँ किया गया है, क्या आपके माथे पर पाप चढ़ाने के लिए? पूरे ऑल इंडिया से आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है आपके माथे पर पाप चढ़ाने के लिए। यह आयोजन आपके माथे पर पाप चढ़ाने के लिए नहीं आयोजित किया गया है, आप लोगों के माथे पर से जन्म जन्म के पाप उतारने के आयोजन किया गया है। हमारा आदमी ज्यादा करके चेक कर रहा है कौन सोया हुआ है, यहाँ आकर के कोई पाप लेकर के नहीं जाए। राम मूर्ख जिन्होंने नहीं देखा वह ब्रह्म को क्या देखेगा। ब्रह्म देखने की बात करते हैं, दीक्षा नहीं है किसको देखने के लिए, ब्रह्म को देखने के लिए। ब्रह्म का दर्शन वही करेगा जो ब्रह्म मुहूर्त का सेवन करेगा। यह अमृत वेला है, अमृत भोजन करने के लिए अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त है। जहर पीने के लिए सारे दिन है, सारे रात है, लेकिन अमृत पीने के लिए ब्रह्म मुहूर्त है। उस वक्त भी सोए में जागे न पिछले पर करे गुरमत जाप, मुंह फाड़े सोवत रहे ताकू लागे पाप। पाप चढ़ाने के लिए आयोजन नहीं हुआ है, पुण्य अर्जन के लिए यह आयोजन हुआ है। जितना कमा करके जाना, जब यहाँ का किया हुआ पाप वज्र लेप होता है, यह भी मैं लगे हाथ कह सकता हूँ, यहाँ का किया हुआ पुण्य भी वज्र लेप भी होगा। यहाँ का किया हुआ पुण्य कभी क्षय होने वाला नहीं है, अक्षय पुण्य प्राप्त होगा।
भजन यदि जीव के जीवन में टेंशन का विषय बन गया, वह जीव कभी भी टेंशन से मुक्त नहीं हो सकता है। अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए और प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, पृथ्वी बन जाए, आज लोगों की नींद नहीं पूरी हो रही। कल एक बहुत बड़े अधिकारी मेरे पास आए और उन्होंने कहा, महाराज महाकुंभ मेले की सुरक्षा के लिए हमको स्पेशल तौर से बुलाया गया है। हमारे मोबाइल के जाल में सारे फंसे हुए हैं। पूरे कुंभ के मेले में जितने लोग आए हैं, कौन क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं, कहां किनकी बातचीत हो रही है, हमारे रडार पर सवाल नहीं है। पूरे कुंभ के मेले ये सब आदमी हमारे रडार पर है। इतना बड़ा अधिकारी और महाराज क्या कहें, 24 घंटे में 5 घंटे स्वान निद्रा में रहते हैं। 5 घंटे मात्र स्वान निद्रा। जरा सा भी पैर की आवाज हो जाती है तो आप घर से खुल जाते, स्वान निद्रा। हमको हमारे पास जाकर के बता रहे थे, महाराज इसका महाकुंभ मेले की सुरक्षा के लिए हम लोग इस तरह लगे हुए हैं। तब मैंने कहा, आप तो 5 घंटे स्वान निद्रा में इस महाकुंभ के मेले में सो रहे हैं। साधु तो संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए एक क्षण भी पलक नहीं झपकते हैं। आप तो 5 घंटा स्वान निद्रा में जाते हैं केवल कुंभ मेला करके लिए, और साधु तो समग्र विश्व ब्रह्मांड की रक्षा के लिए एक क्षण भी निद्रा में नहीं जाते। एक क्षण के दिन आपको झपक लेंगे साधु, उसी दिन ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए। आप क्या बात करते हैं, आप लोगों से कितनी रक्षा हो सकती है। यहाँ की रक्षा तो यहाँ आए साधु कर रहे हैं, जिनका जीवन खुद असुरक्षित है कि एक क्षण में क्या होने वाला है, वह दूसरे के जीवन की रक्षा क्या कर सकता है। संसार की रक्षा तो वह कर सकता है जिनको संसार के समग्र प्राणियों के समग्र जीवन का सारा ज्ञान उनके मानस पटल पर अंकित है। आप मोबाइल में सारे कुंभ मेले के अंदर सारे आदमी के मोबाइल के सब कुछ रडार पर ले रखे हैं, लेकिन साधु के रडार पर सारे विश्व ब्रह्मांड में सबको देख रहे हैं। यहाँ आकर के कौन क्या कर रहे हैं, सब कुछ रडार पर है। फिर भी हम धन्यवाद देते हैं आप लोग को। 5 घंटे आप यहाँ स्वान निद्रा में, और हमारे इस प्रांत के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वे कितने घंटे सो रहे हैं, उनकी दिनचर्या का भी आप लोग पता लगाइए। मैंने ऐसा सुना है कि वे भी 24 घंटे में मात्र 4 घंटे ही विश्राम करते हैं। कितना बड़ा भारत के माथे पर, भारत के सारे प्रांतों से खतरनाक प्रांत उत्तर प्रदेश, इससे खतरनाक प्रांत कोई नहीं। माताएं बहनें स्वतंत्र रूप से कमरे से बाहर नहीं निकल पाती थी। आज सारा उत्तर प्रदेश
स्वच्छंद विचरण करते हैं, किसी को टोकने वाला नहीं है। इतने बड़े प्रांत की सुरक्षा के लिए 24 घंटे में 4 घंटे विश्राम करते हैं। और दुनिया के सारे देशों से विकट देश भारत है। इसको मैं विकट देश इसलिए कहता हूं, यहाँ के लोग यहीं को खाने के लिए जीना पड़ेगा, ऐसा कोई देश नहीं होता। अमेरिका में रहने वाले अमेरिका भस्म हो जाए कोई नहीं चाहता था। चीन में रहने वाले चीन का सर्वनाश हो जाए कोई नहीं चाहता होगा। पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी नहीं चाहता होगा पाकिस्तान भस्म हो जाए। किसी भी देश में रहने वाला देशवासी नहीं चाहता होगा हमारा देश नष्ट हो जाए, हमारे देश में दूसरे देश का झंडा फहर जाए। लेकिन हमारा यह ऐसा विकट देश है, यहाँ की रोटी दिन रात खाने वाला दूसरे देश का झंडा फहराने के लिए 24 घंटे तैयार है। ऐसा यह विकट देश है। ऐसे विकट देश को इतना सुंदर नेतृत्व देकर के नियंत्रण में रखना कोई साधारण बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे में कितनी देर सोते होंगे पता लगा। सुनते हैं वो भी 4 घंटे 4 घंटे सोते हैं। लेकिन जब वे भाषण देते हैं उनके चेहरे को लोग देखते हैं, उनका दिमाग इतनी उम्र में भी कितना तरोताजा लगता है, कितना फ्रेश लगता है। मैंने पता लगाया इस बुढ़ापे में इतना बड़ा कारोबार उनके माथे पर है, इतना बड़ा भार है देश का, विकट देश का भार है, तो भी इतना तरोताजा दिमाग कैसे है। पता चला ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वे ध्यान करते, एक्सरसाइज भी करते हैं बुढ़ापे में और ध्यान भी करते हैं। मैंने जो कहा ध्यान जिनके जीवन में टेंशन का विषय नहीं रहा, उनके जीवन में कभी टेंशन आ नहीं सकता। घर परिवार में टेंशन में रहते हैं, यहाँ इतना बड़ा विकट देश को कितना बढ़िया से चला रहे तो भी वो टेंशन में नहीं। सबसे विकट राज्य उत्तर प्रदेश, इसका संचालन कितना बढ़िया से कर रहे हैं तो भी वो टेंशन में नहीं। 4 बच्चे जिनके घर में उनसे खाया नहीं जा रहा है। हम देसी गाय रखते हैं हरिद्वार में, इतना बढ़िया दूध होता है, आधी इंच मोटी मलाई जमती है दूध के ऊपर। मलाई निकाल करके बच्चों को नहीं खिलाता हूँ, मलाईदार दूध, इतना बढ़िया दूध जब गिलास में लेकर के देता मतलब महाराज हम नहीं लेंगे। क्यों? जब मलाईदार दूध नहीं लेंगे, क्यों? हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर में मलाईदार दूध पिएंगे प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट की बीमारी बढ़ जाएगी। नहीं, तब हम कहते हैं देसी घी से बनी हुई मिठाई खा लो। महाराज मिठाई भी नहीं है, क्यों? डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर डबल हो जाता है। ब्लड प्रेशर जब बहुत बढ़ने लग जाता है तो ब्लड प्रेशर का गुरु भाई है डायबिटीज, शुगर। ब्लड प्रेशर कहता है भैया क्यों भी हमारा, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो उसी के शरीर में शुगर प्रवेश करता है। तो अपने गुरु भाई को बोला देता आ जाते हो। 2 दिन आ गए ब्रेन हेमरेज को भी बुला ही लेगा, हार्ट को बुला ही लेगा। सबसे पहले तो प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ेगा। सारी सृष्टि की रचना कर रहे हैं ब्रह्मा जी, वो कभी प्रेशर में नहीं जाते।
सारी सृष्टि का पालन कर रहे हैं विष्णु भगवान, वे कभी प्रेशर में नहीं जाते। सारी सृष्टि को नियंत्रण में रखते हैं भगवान शिव शंकर, वे कभी प्रेशर में नहीं जाते। दो बच्चे वाली इतने प्रेशर में आ रहे हैं, शुगर को बुला रहे हैं, क्या क्या बुला रहे हैं, ये तो बुलाना ही पड़ेगा। इनके लिए जीवन में भजन टेंशन का विषय है, उनको तो जैसा बुलाना ही पड़ेगा। जिनके लिए भजन आनंद का विषय है, उनको तो जैसा बुलाना ही पड़ेगा। और सत्संग में आना, सत्संग में बैठना, यह अभी जिनके लिए टेंशन का विषय है। मैं तो देखता हूँ, और कुछ लोगों को तो कहना भी बहुत मुश्किल है। सोचते चलो ये महीने तक यहाँ की खीर पूरी कम से कम खा रहे, साधु ये आश्रम की खीर पूरी खाने से कुछ भी सतो दिल में प्रवेश करेगा, कभी न कभी सत्संग बनेगा। चलो कुछ नहीं खाते हैं, बैंक में घुसे रहते हैं, बैठे रहते हैं, गपशप करते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, स्नान के बहाने से निकल जाते हैं, आरती तक पहुंचते हैं। ज्ञान और सत्संग जिनके जीवन में टेंशन का विषय, उनका टेंशन कभी खत्म। टेंशन से मुक्त जीवन जीना चाहते हो, आनंद का जीवन जीना चाहते हो, सत्संग और ध्यान से बहुत प्रेम करते। गुरु महाराज से प्रार्थना करता है, गुरु महाराज जीवन में हमें और कुछ मिले चाहे नहीं मिले, भूखा रहना पड़े, प्यासा रहना पड़े, बिना घर का पेड़ के नीचे रहना पड़े, दुनिया का सब कुछ हमसे हरण कर लेना, लेकिन हमारे जीवन से सत्संग और ध्यान तो कभी भी नहीं है। सत्संग ध्यान का आनंद हमें सदैव देते रहना, और दुनिया को कुछ देना चाहे नहीं देना। कितनी सारी सुविधाएं गुरु महाराज की कृपा से आप लोगों को प्राप्त है। तो भी यह मन कैसा है, रोज टिकट देख रहा है। 12 फरवरी को कार्यक्रम खत्म हुआ, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए अपनी सुविधा के अनुसार आए हैं। चलिए आए हैं तो जब पक्का पता है 4 दिन में जाना है, तो फिर पहले दिन से जाने की क्या क्या लोग करते हैं। रोज एक बार फिक्र देखेंगे, रोज एक बार फिक्र देखेंगे, कंफर्म होने, कंफर्म होने। हम तो गुरु महाराज से बनाते सबका टिकट कैंसिल हो, किसी का टिकट कंफर्म, किसी का टिकट कंफर्म, किसी भी बॉडी में किसी को जगह नहीं मिले, फिर वापस नहीं आता। हमारे कैसे चाहना है, हमारा यह गुरु महाराज का भरा पूरा परिवार हर बड़े दिन दिखलाई दे। आप कहेंगे तेरह चौदह को पुरानी दिखलाई दे, 13-14 को तो हम भी निकल ही जाएंगे। जब तक हम रहे तब तक आप लोग भी रहे, यह भरा पूरा परिवार, यह असली परिवार है। मौसम कौन बड़ो परिवार, कौन यहाँ पर इतने आदमी होंगे, कौन आदमी यहाँ ऐसे होंगे जिनकी 1000 बहन हो, कौन यहाँ ऐसे आदमी होंगे जिनके 1000 भाई हो। है कोई 1-2 भाई बहन वाले, हमारे तो
देखिए दोनों तरफ हजारों भाई हैं, हजारों बहनें हैं, इतना बड़ा परिवार को छोड़ करके कौन कहाँ जाना चाहेगा? परिवार हो तो इतना बड़ा हो, हम तो हमारे जो वाला परिवार हमें पसंद नहीं, हम तो हमारे जम्मू से फोन आया था एक बहन का, महाराज में तो पागल हो गई, पागल क्यों हो गई? दो बच्चे हो गए, एक बच्चे सोते हैं तो दूसरे ले जाते हैं, दूसरे सोते हैं पहले ले जाते हैं, रात भर पागल बना करके छोड़ दिया जनबोक्ति में, पागल हो गए। पागल वाला धंधा करती है हमारा क्या लोग सुना रहे, एक व्यक्ति है दूसरी सोचती है, दूसरी सोचती है पहली लग जाती है, रात भर परिस्थिति में पागल बन गई है। पहले सत्संग जाने में पागल होकर के घूमती थी, अब आपस में पागल बने हुए हैं। इतना जीवन के आनंद का संसाधन गुरु महाराज की कृपा से उपलब्ध है, तो भी है पागल मन संसार की तरफ ले जाना चाहता है, रोज टिकट देते, ये नहीं सोचता है कि संकल्प नहीं हो तो आनंद और लेंगे, नहीं, संकल्प नहीं हो रहा तो दर्शन बढ़ रहा है। जहाँ टेंशन मुक्त व्यवस्था है वहाँ आदमी का टेंशन बढ़ रहा है, क्यों? यह पागल मन उसको यहाँ के आनंद से वंचित करना चाहता है। अबूझा मन, संत कबीर साहब की वाणी में अबूझा मन, यह मन जो है अबूझा है, अबूझा का अर्थ यह साधुकरी भाषा है, नहीं समझने वाला मन, समझाने पर भी जो मन नहीं समझे उसको अबूझा मन कहते हैं, अज्ञानी मन कहते हैं। अज्ञानी मन उतना सटीक अर्थ नहीं है, अबूझा मन, जो मन समझाए नहीं समझे उसको अबूझा मन कहते हैं। मन को समझाते हैं किसी तरह बात करवाई तब गुजारो, लेकिन मन मानता नहीं है। तुलसीदास महाराज की वाणी में मेरो मन हरिजो घट न करे, हे प्रभु मेरा मन अपना हठी स्वभाव छोड़ता ही नहीं, हम लाख समझा रहे हैं फिर भी हम मानने के लिए तैयार नहीं। अबूझा मन, यह मन समझाए भी नहीं समझा, सब लोग जिंदा समझाए है, क्यों नहीं समझ रहा है? कुछ कारण जरूर है, लाख समझा रहे हैं तो भी हम समझ नहीं रहा है, कारण क्या है? पुरुष वर्ग तो बहुत कम मात्रा में, माताओं के अंदर बड़ा क्रोध होता है। 8 अवगुण रावण ने बताया माताओं में, बहनों में, आप वो नाराज नहीं होंगे। 8 अवगुण, साहस, अमृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असौच, अदया, 8 अवगुण। उनमें से पहला है साहस, बहुत साहस। थोड़ा सा पति से वाद विवाद हो गया, इतने में 1 मिनट में पुरुष डरता है कहते हैं, लेकिन भाइयों के अंदर मेरी साहस की 1 मिनट जहां तहां सुनते रहते हैं जहर तुरंत, और 1 मिनट में फांसी पर चढ़ जाएगी, फलान रस्सी लगा करके पंखे में डूब जाएगी। तुरंत 10, 20, 100, 50 घटना तो भारत में होते रहते हैं। तुरंत ये
पंखे में जो है फसाई कर लेगी। थोड़ी सी बात, बेटा से कुछ हो जाए, पति से कुछ हो जाए, किसी से कुछ हो जाए, ये कब फांसी पर लटक जाए, अपने भी लटक जाए, दूसरे को भी लटका दें। हमने तो आग लगाते दे दिया। तुरंत जो है पेट्रोल डीजल खोपड़ी पर उड़ेल लेती है, अपने से माचिस भेज लेती है, अपने हाथ से। एक दुर्लभ शरीर किस सुख को पाने के लिए भस्म कर रही हो? मरने के बाद सुख मिलेगा। मनुष्य शरीर को भस्म करके तुम्हें सुख मिल जाएगा। इस मनुष्य शरीर का एक एक श्वास आपका कल्याण करने वाला है। मनुष्य शरीर का एक एक श्वास आपका कल्याण करने वाला है। ऐसे देव दुर्लभ शरीर को थोड़ा सा रंजिश में भस्म कर लेते हैं। तो मैंने देखा है, हमें जो सुनाना है सुनाना, अब सामान झटके करे जहर पी लेते हैं। जहर पीने पर होता क्या है? जहर पीने से कफ दोष शरीर में बढ़ता है। 3 दोष हमारे शरीर में होते हैं, सबके शरीर में होते हैं, वात, पित्त और कफ। लेकिन तीनों दोष एक साथ नहीं बढ़ते। कभी किसी के शरीर में वात बढ़ते हैं, कभी किसी के शरीर में कफ बढ़ते हैं, कभी किसी के शरीर में पित्त बढ़ते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार एक दोष की वृद्धि होने पर उस दोष के साथ साथ 80, 90, 100, 200 रोग उत्पन्न होते हैं। एक एक दोष के प्रकटित होने पर सैकड़ों उनसे संबंधित रोग प्रकट होते हैं। नंबर देखने वाले जो बहुत बड़े बड़े वैद्य होते हैं, नंबर से तुरंत पता लगा लेते हैं इनके शरीर में यह दोष प्रकटित हो रखा है, और उनको पता चलता है कि इस दोष के प्रकटित होने से ये सब रोग होते हैं। जब लोग कहते हैं दोष पता चलता है, हमारे शरीर में ये है, हमारे शरीर में वो है, तो लगता है कि बड़ा समाधान कैसे बता रहा है, कैसे बता रही, तो कैसे ये सब ज्ञान है? ज्ञान कहते हैं उनकी पढ़ाई है कि किस दोष के बढ़ने से कौन कौन से रोग होते हैं। मरने के समय में जिस समय शरीर से प्राण निकलने वाला होता है, जीवन के अंतिम काल में ये तीनों दोष एक साथ प्रकटित होते हैं। प्राणायाम समय कंठा बलोबिंदो स्मरण दृष्टि, ये तीनों दोष अंत काल में प्रकटित होते हैं। पित्त दोष जब प्रकटित हो जाता है, संपूर्ण देह में जलन पैदा हो जाती है। जैसे मिर्च को पीस करके समूचा शरीर में मल दे, तब जो देह में जलन होती है, उससे भी अधिक जलन होती है। पित्त दोष के प्रकटित होने पर संपूर्ण देह में जलन पैदा हो जाती है। वात दोष के प्रकटित होने पर जितना संधि स्थल शरीर में है, जहाँ जहाँ जोड़ है शरीर में, वहाँ इतनी पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है, हर जोड़ पर पीड़ा। और कफ दोष के प्रकटित हो जाने पर सारे नाड़ी तंत्र अवरुद्ध होने लग जाते हैं। नाड़ी तंत्र के अवरुद्ध होने से श्वास लेने में बहुत दिक्कत होती है। जहर पीने से कफ दोष प्रकटित हो जाता है शरीर में, और वायु को परिभ्रमण करने वाली नाड़ियां, रक्त को परिभ्रमण करने वाली जो नाड़ियां हैं, वो सब नाड़ी तंत्र अवरुद्ध हो जाते हैं। नाड़ी तंत्र के अवरुद्ध होने से जहाँ का कहाँ श्वास वायु, जहाँ के कहाँ रक्त का संचार रुक जाता है। इन सब के संचार रुकने से
इतनी भयंकर क्रिया होती है जिसका वर्णन नहीं, मुंह से फैन निकलने लग जाता है। जहर पीना तो आसान है, तुरंत पी लीजिए, उसके बाद शरीर पर असर होता है, पीने वाले को पता चलता है किस कदर बचा रखता है। नाड़ी तंत्र के अवरुद्ध हो जाने पर वह पीड़ा के मारे किस कदर करता है, छटपटाता है, अकुल व्याकुल होता है। एक विष के पीने से आदमी कितना डरता है, छटपटाता है, आकुल व्याकुल होता है। हमारा मन तो 5 प्रकार के जहर को 24 घंटे पी रहा है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द ये पंच विषय है। मैंने बहुत बार आप लोगों को सुनाया है। विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य की वाणी है, काला नाग का भयंकर विष एक बार शरीर को खत्म करता है, लेकिन पंच विषय रूपी विष इतना प्रबल होता है, जन्म मरण के चक्र से कभी पिंड नहीं छूटता है। इतना भयंकर पंच विषय रूपी विष है। पंच विषय रूपी विष को हमारा मन दिन रात पी रहा है, 24 घंटे किसी न किसी विषय का चिंतन होता ही रहता है, किसी न किसी विषय को हमारा मन ग्रहण करता ही रहता है। और मैंने आप लोगों को सुनाया, आत्मा का भोजन अमृत है और इंद्रियों का भोजन विष है। मन का भोजन विष है, दिन रात मन विष को पी रहा है। दिन रात जो मन विष को ग्रहण करे वह मन कैसे स्थिर रहेगा, यह मन कैसे समझेगा, यह मन कैसे शांत होगा। मन के शांत नहीं होने का यही कारण है, मन के स्थिर नहीं होने का यही कारण है। मन को शांत नहीं होने का यही कारण है कि 24 घंटे इस मन को जहर पिला, जहर पिला। एक आदमी जब घर में जहर पी लेता है, छटपटाता है, आकुल व्याकुल होता है, घर के लोग परेशान होते ही नहीं होते, पूरा घर परेशान हो जाता है। उसी तरह से एक मन के चंचल होने से यह जीव भी दुखी होता है, समग्र इंद्रियां परेशान। एक मन के परेशान होने से, एक मन के चंचल होने से सुख के सारे संसाधन समाप्त हो जाते हैं। जहर पिया हुआ मन 24 घंटे खुद भी परेशान और उस जीव को भी परेशान होता है। समझाने पर भी नहीं होता, बुझाने पर भी नहीं होता है। जो होता है वही करता है। दिन रात विषय रूपी ध्यान के समय क्या होता है? ध्यान के समय मन को विषय की तरफ जाने से रोका जाता है, मन को निर्विषय बनाया जाता है। जहां हम लोग दृष्टि को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, वह स्थान 10वां द्वार है, आज्ञा चक्र है। 10वां द्वार में जैसे जैसे देखने का अभ्यास करते हैं, दृष्टि को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, तो दृष्टि के पीछे ही मन रहता है। जैसे जैसे दृष्टि एकाग्र होती है, मन भी एकाग्र होता है। दृष्टि जब पूर्ण रूपेण 10वां द्वार में एकाग्र हो जाती है तो मन भी हमारा एकाग्र हो जाता है। मन जब एकाग्र हो जाता है, वो स्थान इतना सूक्ष्म है, वहाँ न रूप है, न रस है, न गंध है, न शब्द है, न स्पर्श। स्थूल संसार से हमारी दृष्टि बिल्कुल सिमट गई। स्थूल संसार हमारी दृष्टि अब है ही नहीं। 10वां द्वार में दृष्टि के सिमटने पर मन भी सिमट जाता है और वहां पर स्थूल संसार का कोई विषय है नहीं। स्थूल संसार जहां जाकर के समाप्त हो जाता है, उसी स्थान को 10वां द्वार कहते हैं।
उसी स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। वहाँ स्थूल संसार का अंत हो गया। स्थूल संसार जो है अंत विषयात्मक भी है, अंत भूतात्मक भी है, और अंत विषय में कई विषय है। दृष्टि पूर्ण रूपेण दसवां द्वार में सिमट गई। वहाँ स्थूल संसार का कोई विषय नहीं। अब वहाँ मन को कोई विषय मिल ही नहीं रहा है। विष के ग्रहण से मन चंचल होता है, विष के सेवन से यह मन परेशान होता है। वहाँ कोई भी विष नहीं है, कोई भी विषय नहीं है। इसीलिए दृष्टि के शांत होने पर, स्थिर होने पर मन भी शांत हो जाता है। मन शांत हो गया। विष के सेवन से विषयी मन परेशान रहता है, दूसरे को भी परेशान करता है। वहाँ कोई विषय है स्थूल संसार का कोई भी विषय वहाँ नहीं, क्योंकि वह स्थान ऐसा है जहाँ स्थूल संसार का अंत हो गया। दसवां द्वार में आज्ञा चक्र में स्थूल संसार का अंत हो जाता है। पिंड का वहाँ अंत हो जाता है, अंधकार का अंत हो जाता है, अज्ञानता का वहाँ अंत हो जाता है। वहाँ से ज्ञान की अवस्था शुरू होती है, प्रकाश वहाँ से शुरू होता है, अमृत वहाँ से शुरू हो जाता है। अंतर ज्योति ही का अमृत है। वहाँ मन को पीने के लिए अमृत मिलने लग जाता है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावे शौकत मृगजल रूप विषय कारण में से पा सकता है। ब्रह्म पीयूष ब्रह्मामृत को कहते हैं, अंतर्नाथ को कहते हैं, अंतर ज्योति को कहते हैं। ब्रह्म पीयूष, ब्रह्मनाथ, ब्रह्म ज्योति उसी को कहते हैं। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मनाथ परमात्मा जो प्रकट हुआ है, नाथ परमात्मा से जिनका साबित हो रहा है, वह अमृत परमात्मा से जिनका साबित हो रहा है। उस अमृत को पी करके ही जिनसे अमृत साबित हो रहा है उनकी प्राप्ति होती है, उनका दर्शन होता है। ऐसा हुआ अमृत है, ऐसा हुआ भोजन है। ब्रह्म पीयूष मधुर, वह अंतर ज्योति अंतर नाद रूपी अमृत है। ऐसा मधुर, मधुर मधुर का मीठा, बहुत मीठा। चिड़ैता पीने में लेके कितना कर सकता है, बहुत कड़वा होता है। जिनको रोज चिड़ैता पीने के लिए मिल रहा है उनको बहुत मीठा गन्ना का रस गिलास में भर करके दे दे, कितना प्यार से पिएगा। रोज चिड़ैता पी रहे हैं, चिड़ैता पी रहे हैं, अब गन्ना का रस हाथ लगा है, कितना मजा से पिएगा। गन्ना का रस जिसके सामने आ गया पीने के लिए, अब कोई चिड़ैता का गिलास सामने रखेगा, पीना चाहे। गन्ना का इतना मीठा रस गिलास में है, चिड़ैता पिए नहीं पिएगा। इसी तरह से अंतर ज्योतिरंतर नाद रूपी अमृत जिस मन को पीने के लिए दसवां द्वार में मिलने लग गया, वह विषय रूपी विष की तरफ क्यों जाएगा, झांकेगा भी नहीं। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावे शौकत मृगजल रूप विषय कारण आवे। क्यों मन व्यर्थता विषय रूपी विष पीने के लिए संसार की तरफ जाएगा, नहीं जाए। अब तो बनाने पर भी नहीं था। जिनके सामने गंगा का दूध रखा हुआ है टेबल पर, उनके पास कोई चिड़ैता काटा लेकर पिएगा नहीं पिएगा, जाए उठाकर क्या लेकर गया है, बिल्कुल नहीं ग्रहण करेगा। उसी तरह से जिन्होंने अंदर के अमृत का स्वाद ले लिया, उनको विषय
उसकी इस कभी मन जाएगा नहीं और कतमृगा रूप विषय कारण से बात करता है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जा रहे थे, रास्ते में चट्टान मिला, चट्टान पर बैठ करके ध्यान करने लगे। ध्यान की अवस्था में उस वक्त उनकी आंखों से आंसू बह रहे, बहुत तेज आंसू। 24 साल की उम्र है चैतन्य महाप्रभु की, और उनके जीवन चरित्र में है कि उनके सिर के बाल पूरे घुंघराले थे, काले काले घुंघराले चारों तरफ से लटक रहे हैं, और बड़ा ही दिव्य सुंदर उनका स्वरूप था। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही, बड़ा दिव्य विलक्षण आत्मानंद में डूबे हुए महापुरुष और कासा धारण किए हुए विलक्षण साधु के देश में और चट्टान पर बैठ कर आंसू की धारा बह रही है। उस रास्ते होकर बहुत यात्री गुजर रहे थे, उनके सौंदर्य उनके दृश्य को देख करके सबको प्राप्त कर रहा, इतना विलक्षण सुंदर सन्यासी चट्टान पर बैठ कर क्यों होगा, देख करके खड़े हैं। आंख खोले तब तो बोले, चारों तरफ से लोग हाथ धो करके खड़े हैं, चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं। बहुत देर के बाद क्या कहने को लेकर लोग कहते हैं, महाराज आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया, कुछ हो गया, दामन पे उठा कर चला गया, क्यों रो रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं, आग्रह कर रहे हैं, आपके बात बोलने की कहानी बिल्कुल बोलना बोलना के पीछा ही है। बोलते बोलते इतनी आदत हो जाती है लोगों को, अपने ही आदत से अपने परेशान अब बोलने की चाहना। महाराज हम लोगों की तरफ आप देखते भी नहीं, देखने की इच्छा है, देखने की इच्छा है, बोलने की इच्छा है, महाराज कोई इच्छा नहीं है तो रोते क्यों है। हाँ, इतना आनंद हमारे अंदर में है, इतना विलक्षण आनंद हमारे अंदर में है, और आज तक हम इस मन की चंचलता के कारण आनंद से वंचित रहे। कितने दिन बीत गए इस आनंद को पाने में, इतना दुख हमको भोगना पड़ा है संसार में, इतना आनंद हमारे भीतर में, और हम इतने दुखी होकर के संसार में भटक रहे थे। आज इस आनंद को पा करके हमारे आंख से आनंद की आंसू निकल रहे। अरे संसार के लोगों, तुम अपना हाथ हमें पकड़ाओ और अपने हाथ से हमारी आंखों का तुम स्पर्श करो, आनंद की आंसू जो होती है वो ठंडी होती है। और जब भीतर से दुखी होकर के कोई होता है तो दुख की आंसू गर्म होती है। आप लोग जब रोएंगे बेमतलब के, आप लोगों के आंख के आंसू छूने पर गर्म, भक्त जब अंदर के आनंद को पाकर के उस आनंद से जुड़ते हैं, आनंद को पाकर के उनको बड़ा कहता है, इतना आनंद हमारे अंदर में, परमात्मा ने हमारे अंदर में इतना सुंदर अमृत परोस दिया। कहा ऐसे परमात्मा के परोस से ही अमृत का स्वाद अब तक नहीं ले पाया, इस चक्कर में पड़ा हुआ था।
कारिता का स्मरण करके वह कहता है हमारे परमात्मा के पिता ने हमारे लिए कितना सुंदर भोजन परस रखा है, आज उसका स्वाद मिला, कितना सुंदर स्वाद है, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल। जन्म जन्म से विषय के कारण जो अंतरात्मा भटक रही थी आज शांत हो गई। इतना दिव्य आनंद उठाकर के आनंद की आंसू शीतल होती है। आनंद से हो रहा है जी, दुखी होकर के नहीं हो रहा। तो कभी कभी संत जब रोते हैं अपने लिए नहीं तो संसार के लिए रोते हैं। इतना आनंद सबके अंदर में है, इतना सुंदर अमृत भोजन अपने चक्र की थाली में परमात्मा और पिता ने परस रखा है। तो भी भाग्यहीन जीव नौजवानों ने विषय के भंडारे में डूब लगा रखा है और ग्रहण कर रहा है। इतना सुंदर अमृत थाली में परसा हुआ है और ये जहर बिना संसार के लोगों की कृष्णता अज्ञानता को देख करके कभी कभी अमृत के सेवन से आत्मा बढ़ता है, आत्म तृप्ति होती है, मन को भी सुख मिलता है। अब देखिए कबीर साहब कहते हैं अवधा मन अकेली करे, अज्ञानी मन जो मन समझाई नहीं समझता था, भजन करो भजन जिस मन के लिए टेंशन का विषय था, ध्यान जिस मन के लिए टेंशन का विषय था, सत्संग में बैठना जिस मन के लिए टेंशन का विषय था, साधु संत का संग करना जिस मन के लिए टेंशन का विषय था, पंच पाप का त्याग जिस मन के लिए टेंशन का विषय था, आज बड़ी मन केली करे आनंद में डूबता है। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे संत, आनंद बरस रहा है। अब था मन केली करे, आनंद विनोद करता है। दहकी मछली गगन चली गाजे, दहकी मछली गगन चली गाजे। दह कहते हैं कुंड को, पिंड रूपी कुंड में आबद्ध सुरत रूपी मछली। ये नवद्वार में कितनी गंदगी है इसका वर्णन नहीं कर सकता। गंगा जल की कितनी महिमा है सब जानते हैं, यमुना जल की कितनी महिमा है सब जानते हैं। त्रिवेणी संगम पर से तो जल भर भर करके दुनिया के लोग लेकर के जा रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य प्रांत में गंगा जल का अभाव है, वहाँ के लोग ड्रम भर सामान्य जल में एक बूंद गंगा जल डाल करके काम चलाते हैं। एक ड्रम जल में एक बूंद गंगा का जल डाल दिया जाए, सब जल गंगा की एक बूंद जल से गंगा जल बन जाता है। गंगा जल का इतना महत्व है, इतना पवित्र गंगा जल है। गंगा जल की पवित्रता का वर्णन हो गया। अब 3.5 हाथ के पिंड भाग में जो 9 द्वार है, 9 द्वार के अंदर जो जल है, अब सुनिए, एक ड्रम गंगा जल हो, उस जल में इस जीव का एक बूंद जल गिर, ऊपर वाले जल की बात हो रही है, नीचे के जल को छोड़ देती है। इस जीव पर से एक बूंद पानी
कहते हैं सारा जल पवित्र। कितनी गंदगी है हमारे शरीर। यदि इस शरीर से भजन नहीं हुआ, इस शरीर से ज्यादा गंदा दुनिया को शरीर भी नहीं हो सकता। आचार्य शंकर से शिष्य ने पूछा तो वास्तव घोर नरक का यथार्थ घोर नरक क्या है? आचार्य शंकर ने कहा भजन से ही मनुष्य का शरीर स्वदेह, यह शरीर, जिस शरीर से भजन नहीं होता वह शरीर महागंदा है। उस शरीर को देखने से समझो एक तरह से नरक का दर्शन हो गया। जिस शरीर से भजन नहीं होता समझ लेना चाहिए प्रत्यक्ष नरक का दर्शन। तुलसीदास महाराज ने लिखा है, हे नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विनोद अभागी। एक नरक को तो बाद में देखेंगे, पहले तो यहीं पर बहुत नरक घूम रहे हैं, चलता फिरता नरक। पुराणों में जो नरक की चर्चा है वहां पर 7 करोड़ 28 योजन की दूरी पर है, लेकिन जिस शरीर से भजन होता भव भंजन भागी जन्म मरण के दुखों को दूर करने वाला परमात्मा है। उस परमात्मा के भजन से जो जीव विमुख है चलता फिरता नरक है। निशिवासन रुचि पाप असुच मन कर्मति मलिन निगम पर त्यागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को श्रवण राम कथा अनुरागी। शुद्ध विदार भवन ममतान से सोबत अति कवम सोबत अतिद कवम मत जागी। तुलसीदास हरि तुलसीदास सोबत अतिद कवम मत जागी। तुलसीदास महाराज कहते हैं सठ हटे पेट विषय मांगे अमृत को छोड़ करके विषय रूपी विष को ग्रहण कर रहा है। मांग करके विषय रूपी विष को ग्रहण कर रहा है। वह कहता सुकर स्वान श्रृंगार सरस जन जनमत जगत जन्म खुला। चलता फिरता नरक। यदि शरीर से भजन नहीं हुआ यह शरीर चलता फिरता नरक। यदि दर्शन हो गया समझ नहीं जिस शरीर से भजन हो रहा है वह शरीर चलता फिरता स्वर्ग, चलता फिरता स्वर्ग का दर्शन। जिन्होंने शरीर से भजन का काम पूरा कर लिया चलता फिरता मोक्ष, चलता फिरता प्रत्यक्ष मोक्ष का दर्शन होता है संत के दर्शन से इतनी गंदगी निकल रही है गंगा जल नाम से गंगा मई हो गई। पापियों के पाप होते होते गंगा के जाते हैं। इन पापियों के अंदर इतना पाप है। गंगा माता जो भगवान के चरण से निकली है वह अभी मैली हो गई। पापियों के अंदर इतने पाप होते हैं कि गंगा भी मैली हो गई। नौ द्वार के अंदर इतनी मैल है, इतनी गंदगी है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। इसी गंदगी में जीत पिंड शरीर इन गंदगी से भरा हुआ। ताकि मछली नौ द्वार में इन गंदगियों के बीच में रहने वाली जो सूरत रूपी मछली
अंतर ध्यान के द्वारा, दसवां द्वार के ध्यान के द्वारा ईश्वर का ऊर्ध्वगमन हो गया, नौ द्वारों से ऊर्ध्वगमन हो गया। धाकी मछली प्रकट चले जा जाए, ये अधोमुखी सूरत, बहिर्मुखी सूरत, नौ द्वारों में आबद्ध सूरत, दसवां द्वार में पहुंच करके गर्जना करती है, आनंद के मारे गर्जना करती है। गर्जना आनंद प्राप्त होता है। ये सूरत चेतन का एक नाम सूरत है। यह चेतन आत्मा सुख के मारे गर्जना करता है। हमारे गुरुदेव का वचन सुनाया करते थे, एक राजा को घर से बैठा हो गया, जो किसी संत की शरण में चला गया, उसे दीक्षा लेकर भजन करने लगा। भजन करने के समय जब उनको अंदर में आनंद प्राप्त होता था, तब राजा आनंद के मारे कभी कभी कहता था, हाँ यह सुख है, हाँ यह सुख है। अन्य भिक्षुओं ने सुना, ये राजा अपने राज्य सुख का ध्यान के साथ स्मरण करके पश्चाताप करता हुआ, चिंतन करता अपने राज सुख का अनुभव करते हुए पश्चाताप का शब्द निकलता है। भगवान बुद्ध से शिकायत की, बनते यह राजा जो रात छोड़ करके यहाँ आकर खाता है, भजन करता है, भजन के समय यह रात सुख का अनुभव करता हुआ भगवान बुद्ध ने बुला करके कहता है, मेरे भिक्षु जो अपने रात सुख का अनुभव करके पश्चाताप करता है, यह साधु शरीर में रह करके राज सुख के लिए पश्चाताप करता है, नहीं करते। भिक्षुओं ने कहा, वो कहता है हाय सुख है, हाय यह सुख है, हाय यह सुख है। उस राजा ने कहा, बनते आज तक राज्य में कहाँ सुख मिला, वहां तो टेंशन था, बहुत में टेंशन में दिन रात रहता था, न पुत्र में आनंद, न धन में आनंद, न पद में आनंद, न प्रतिष्ठा का आनंद। वहाँ ये प्रभु आनंद कहाँ था? और जब हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान में जब अंदर के अमृत का स्वाद मिलता है, उस स्वाद के सामने का संसार के सुख का स्वाद बिल्कुल फीका मालूम करता है। संसार में तो हम त्याग के रहे थे, फीका स्वाद ले रहे थे, अब तो अमृत का स्वाद लेकर के आह्लाद का शब्द निकलता है, हाय यह सुख है, हाय यह सुख है, हाय यह सुख तो यहाँ है, सुख तो यहाँ है। यह जीव आनंद निमित्त करता है, आह्लाद का शब्द निकलता है, हाय सुख तो यहाँ है, सुख तो यहाँ है। धाकी मछली जगन चली बाधे, बरसत अमृत पाल भरे। तार का अर्थ कुंभ ही होता है। दसवां द्वार में अमृत का कुंभ भरता रहता, ऊपर से अंतर ज्योति अंतर्धान की बारिश होती रहती है। शब्द और प्रकाश का स्रोत ऊपर से नीचे की तरफ है, इसीलिए बारिश शब्द का प्रयोग हुआ है, वर्षा शब्द का प्रयोग हुआ है। और सूरज रूपी मछली उस बारिश में, उस अमृत रस में अवगाहन करती, जहर में छटपटाती है, और उस अमृत के सेवन से आनंद में इतराती है। वहाँ आनंद में आत्मा इतराती है, विषय सेवन से आत्मा छटपटाती है। इस आत्मा के द्वारा अमृत रस का पान होता है। जो आत्मा अंतर ध्यान के द्वारा अंतर ज्योति और अंतर नाम रूपी अमृत का पान करती है, उस अमृत के पान से आत्मा बढ़ता है, आत्मा भगवती होती है। और विषयों के सेवन से
इंद्रियां बलवती होती हैं, इंद्रियां ही दैत्य है, आत्मा ही देवता है। अंतर ज्ञान के द्वारा अंतर ज्योति अंतर नाद रूपी अमृत के सेवन से आत्मबल जब बढ़ता है तब यह आत्मबल संपन्न आत्मा इंद्रियों को अपने भस्म कर देती है, सारी इंद्रियों को अपने भस्म कर देती है। देवासुर संग्राम हो गया, देवताओं की विजय हो गई। यही देवताओं की विजय है। ज्ञान ही समुद्र मंथन है। ज्ञान रूपी समुद्र मंथन के द्वारा बहुत सुख के संसाधन उपलब्ध होते हैं। क्या सुख की बात दुनिया के लोग करते हैं? सब सुख ज्ञान से प्राप्त होता है। हमारे गुरुदेव से किसी ने कहा, आप ध्यान करो करते रहते हो, ध्यान नहीं करने से बेटा हो जाएगा, ध्यान नहीं करने से फैक्ट्री चल जाएगी। हमारे गुरुदेव ने कहा, अरे मूर्ख आदमी, जिस ध्यान से परमात्मा रूपी अमृत प्राप्त हो सकते हैं, उस ध्यान के करने से तुच्छ संतान भी प्राप्त होंगे। ध्यान के करने से तुच्छ धन नहीं मिल सकते हैं, उस ध्यान से तुच्छ पद प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उस ध्यान से परमात्मा पद प्राप्त होते हैं। उस ध्यान के करने से संसार का तुच्छ का पद में प्राप्त होगा। इसीलिए तो भगवान ने ध्रुव से कहा था कि ध्रुव, अभी हम तुमको ध्रुव लोक में नहीं ले जाएंगे, हम दुनिया के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भजन करने वाले को केवल मोक्ष ही नहीं मिलता है, भजन करने वाले को समग्र विश्व ब्रह्मांड का स्वर्ग भी प्राप्त हो जाता है। और तुम जाओ दुनिया को दिखाओ भजन की ताकत, भजन करने वाले को क्या नहीं प्राप्त होता है। 36,000 वर्ष तक सारे ब्रह्मांड के राज्य का सुख हो, दुनिया को दिखा दो भजन की कितनी ताकत है। सारे विश्व ब्रह्मांड के सुख को वो प्राप्त कर लेता है और उससे भी उत्कृष्ट सुख परमात्मा सुख है, वह सुख भी प्राप्त कर लेता है। भजन करने वाले को लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख प्राप्त होता है। क्या बात करते हो? जो परमात्मा परमानंद प्रदान कर सकते हैं, वे परमात्मा संसार का आनंद प्रदान नहीं कर सकते। जो परमात्मा सोना का घड़ा दे सकते हैं, मिट्टी का घड़ा नहीं दे सकते। लोगों को विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। अभी आप लोगों को विश्वास होना चाहिए। मैं यहाँ देख रहा हूँ पैसे चढ़ाने के लिए लोग गुरु महाराज से काम आ रहे हैं, गुरु महाराज मांग रहे हैं किसी से। काफी साल लोग पैसे देने के लिए नहीं आते हैं और यहाँ देते देते जब थक जाते हैं तब मैं भी इनके बगल में बैठता हूँ, मेरे पास भी पहुंचे लेते हैं। उतने यहाँ उतने मेरे पास, दोनों तरफ पैसे का बाजार लगा हुआ। बिना मांगे पति मिला है, मांगे मिले भीड़। 1 साल से रसीद कटाते महात्मा मर जाते हैं, तो भी मन पूरा नहीं होता है। न एक आदमी उतना सेवा करके रख करके चला जाता है, पता नहीं चलता है। कैसे मांगे पूरे कुंभ के मेला में महाराज को बोला, आ जाओ मोरा, आ जाओ, रहने के लिए आ जाओ।
तो कमल नहीं कैद की है, जो भी सूचना है सड़क पर उसको भी खत्म कर देते। भगवत राम जन विफल मधुपा कुछ मध्य सुखाता अंधे भूता सुंदरता कंठ के कुछ पक्षा। ये जितने बुला रहे हैं ये तो जो भी सूचना उसको भी खत्म कर देंगे। जो भी हाथ पर मार्ग है कहीं से सच्चा आनंद का मार्ग मिले, वह त्याग विवेक की पंख को भी तोड़ करके बैठा नहीं दे। मरड़ा रहा सड़क पर, कमल बुला रहा है लेकिन पेट में बढ़ता नहीं। देखिए जाने के लिए घाट पर भीड़ है, सड़क पर दुनिया भर की भीड़ है। गुरु महाराज का पंडाल देखिए, आप लोग देखिए पूरा मैदान फुल है, ऐसे फुल है। महाराज की वाणी में है, समझा नहीं लखा नमूना, बात है सत्य की। ऐसे फकीर की शरण में ये घोड़े नहीं आए हैं, समझा नहीं लखा नमूना। नमूना तो देख लिया है। और इतने उमंग में कभी कभी प्रवचन गुरु महाराज सुनाते थे, कहते थे इतने साल हमारे गुजर गए, थोड़ा भी यदि आप विश्वास मानेंगे हमने अपने जीवन में क्या किया है। या तो सत्संग किया है सारे जीवन, या ध्यान किया है सारे जीवन, या सदगुरु की सेवा किया है सारे जीवन। सारे जीवन हमने इस शरीर से ध्यान किया, सत्संग किया, सदगुरु की सेवा की। इतना करने पर हमें कुछ नहीं मिला, कैसे विश्वास हो सकता है। ऐसा ऐसा उमंग भरा सदगुरु महाराज से उमंग करता था। ऐसे सदगुरु की शरण में है, जिनके चरण में आनंद रूपी पराग इतने हैं, सारी सृष्टि के जीव रूपी भौरा भी चिपक जाएंगे तो भी वह पराग कभी खत्म होने वाला नहीं, आनंद कभी खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे सदगुरु की शरण में बैठ करके हम लोग आनंद का पराग लेते हैं, आनंद ले रहे हैं। अपने आप देखिए सब आ रहा है, पैसे भी नहीं आ रहे हैं। ये माई तो कमाल कर दिया, यहाँ कलश रखा हुआ है, कलश के ऊपर नारियल है, नारियल के ऊपर नोट है। इतना बढ़िया से नोट को रखे हैं, दुनिया देखे पूरे नोट को ताजा नोट ला करके रखे, बढ़िया से जेब का पर नोट को नहीं हुआ, ऐसा ला करके रखे हैं। संतरा ला करके रखते हैं, केले ला करके रखते हैं, क्या क्या ला करके रखते हैं। पंडाल में इतने सारे लोग हैं, इनके पास रखते केले की जरूरत तो उन लोगों को है। 10 बज रहा है, सुबह से ही निर्जला एकादशी में, कल तो एकादशी थी, आज द्वादशी को आपका पालन नहीं हुआ है। केले तो पंडाल में चाहिए, संतरा तो पंडाल में चाहिए, सब तो पंडाल में चाहिए, पैसे वगैरह भी पंडाल में चाहिए। लेकिन बड़ी स्पीड से सब कुछ लेकर लोग गुरु महाराज के पास आते हैं। इसके पीछे जरूर कुछ कारण है, कारण यही है जिस कारण को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिन्होंने आत्म सुख को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने ज्ञान के द्वारा आत्मानंद को प्राप्त कर लिया है, उसी चरण में संसार का सारा सुख पहुंचता है। जिनको आनंद प्राप्त नहीं हुआ, जिनको सुख प्राप्त नहीं हुआ, वो दिन रात सुख के लिए, आनंद के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन वह सुख व आनंद जाता ही नहीं।
पीयूष मधुर शीतल जो वर्णन सोचतावे तो कतन निर्जल रूप विषय कारण सदा समझावे। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर ने हमारे लिए बहुत किया है, बहुत किया है। आज्ञा चक्रवर्ती थाली में अमृत रस परोस दिया है, इतना सब कुछ ईश्वर ने किया है। उस ईश्वर की आराधना और उपासना करके ईश्वर के बाजार में भटक भटक करके आनंद से उनको वंचित कर रखा है। देवासुर संग्राम का चल रहा है। इस संग्राम में एक आत्मा रूपी देवता की विजय का अलग ही आनंद होता है, हार का अलग ही दुख होता है। इतना संघर्ष, इतना समुद्र मंथन हो, इतना भयानक सत्य निरामय हो, विकार रूपी राक्षस, मन इंद्र रूपी राक्षस यहाँ से पराजित होकर के पलायन करता है। आत्मा है आत्मसुख, आत्मानंद प्राप्त करके यहाँ से झंडा फहराते हुए, आज 26 जनवरी का झंडा फहराया जाएगा यहाँ। यह तो देश का झंडा है। आत्मानंद प्राप्त करके अपना असली देश का झंडा फहराते हुए सब लोग यहाँ से जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के